जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों को स्पर्श करके और संगत जी को जय गुरु जी बोलकर गुरु पास से आज्ञा लेकर पहले हम मिलकर मंत्र जाप करेंगे और फिर मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर अपने पार्टनर अंकल को लेकर। शुक्राना गुरु जी, आपका जो आपने हमें अपनी कीमती रहमत के लिए चुना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। गुरु जी का मैसेज आया मुझे, वो इस प्रकार है कि जितना सोचेगी उतना परेशान होगी पुत्र, इसलिए सोचना चाहते हैं कि तेरे पति को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है पुत्र, और उसका श्रेय वो तुझको देगा और वह तुझे देकर तेरी इज्जत बढ़ाएगा। चल अब अपने गुरु, अपने पिता को शुक्राना कर। और मैसेज दूसरा इस प्रकार आया कि तेरे और तेरे पति अंकल की लाइफ से उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो तुम दोनों को एक साथ देखकर खुश नहीं हैं, जो साथ देने को कहते हैं लेकिन साथ रहते हैं और तेरे लिए बुरा सोचते हैं, तुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। उनके असली चेहरे तेरे सामने लाने जा रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपनी रहमत के लिए हमें चुना। गुरुजी, आपका प्यार और आपकी केयर के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग से मेरे अंकल के वर्क प्लेस से जो परेशानी के बादल थे वो अब कुछ कम हुए हैं। जैसे कि आपने कहा था कि आप उन लोगों को दूर कर रहे हो जो हमारे रिश्ते और हमें एक साथ देखकर खुश नहीं होते। अंकल जी के वर्क प्लेस के कुछ ऐसे लोग थे जो परेशानी के कारण परेशान कर रहे थे और वो अब अंकल से दूर हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने ये कार्य करके मुझे और मेरे अंकल के रिश्ते को कीमती ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपाद। संगत जी, ये सत्य है कि अंकल जी मुझे, मैं भी अंकल जी को घर के काम की वजह से, अंकल जी वर्क प्लेस के कारण हम एक दूसरे को बिल्कुल भी फोन पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं। कुछ समय से गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारे रिश्ते में मिठास आई है। मैं भी और अंकल जी भी हमारे रिश्ते को समय दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम दोनों के रिश्ते पर बुरी नजर लगी हुई है, जिसके कारण तुम दोनों बहुत परेशान रहते हो, क्योंकि बुरे लोग तुम्हें एक नहीं होने देना चाहते, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सत्य है संगत जी। ब्लैक मैजिक और बुरी नजर से हमारा रिश्ता काफी लंबे समय से सरवाइव कर रहा है, लेकिन अब कुछ समय से गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारे रिश्ते में शांति बनी हुई है और प्रेम भी उसके लिए। शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा। आपने ही ये रिश्ता ब्लेस किया है, आप ही इसे संभालेंगे। लव यू सो मच गुरुपा। एक और मैसेज आया था गुरुजी का, शुक्राना कर दे पुत्र, हुन सही समय आ गया है। तुम दोनों के ऊपर बहुत समय से बुरा समय चल रहा था जो अब खत्म होने वाला है। तेरे गुरु की कृपा अब तुझ पर हो गई है। जून का महीना तेरे लिए बहुत ही खुशहाली भरा होगा, मेरी ब्लेसिंग से भरा होगा। जल्द से शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपका तो जितना शुक्राना करें वो कम है। पिता ही अपनी बेटियों के दर्द को समझ सकते हैं। मुझे अब तक पार्टनर अंकल जी की सबसे ज्यादा चिंता रही है, मगर जब भी मैं परेशान होती हूँ तभी गुरुजी का मैसेज आता है और वो सहारा मिलता है, जिससे एक नई चेतना की लहर आती है। सच में गुरुजी अपने बच्चों को ना हारने देते हैं, ना ही बिखरने देते हैं। लव यू सो मच गुरुपा, आप ही सहारा है हमारा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से अरदास करती हूँ, मैंने केवल पार्टनर अंकल जी को लेकर ही शुक्राना सत्संग किया है। आज अगर कोई गलती हुई हो तो पहले तो मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ और संगत जी से भी माफी मांगती हूँ। गुरुजी, हमारे रिश्ते में जो भी ब्लैक मैजिक और नजर है, अपनी दिव्य दृष्टि से उसे राख कर देना, हमारे रिश्ते में ब्लेसिंग की वर्षा करना, मेरे विश्वास की लाज रखना। गुरुजी, मैं पार्टनर अंकल जी से बहुत प्यार करती हूँ, मगर बुरी नजर और ब्लैक मैजिक के कारण हमारा रिश्ता बहुत ही परेशानियों से सरवाइव कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी ब्लेसिंग से हमारी रक्षा करोगे। लव यू सो मच गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी से आज्ञा लेकर।
और अपने नए शुक्राने की गुरुजी से आज्ञा लूंगी कि गुरुजी मुझे जल्द ही ब्लेस करना, ताकि मैं अपना नया शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 29 मई है और मैं अपना शुक्राना 28 मई का कर रही हूँ। संगत जी, 28 मई को मेरे बेटे का बर्थडे था और 2 दिन पहले मतलब 23 तारीख को गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तेरे बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, मैं उसको जन्मदिन पर खास आशीर्वाद दूंगा, मैं तेरे बच्चे के सारे सपने पूरे करने में मदद करूंगा। मैंने उसकी हेल्थ ब्लेस कर दी है, उसका आगे आने वाला पूरा जीवन सुखमय होगा और तुम माँ बेटे को जल्द ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मुझे पता है कि तुम भी बड़े मंदिर आना चाहते हो। जब मुझे गुरुजी का ये मैसेज मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई। जुलाई में मुझे 1 साल हो जाएगा गुरुजी से जुड़े हुए। मैं गुरुजी से बहुत प्रे करती थी कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। प्लान भी बना रखा था कि समर वेकेशन में सिस्टर के घर गुड़गांव जाऊंगी तो वहां से बड़े मंदिर जाना है। दीदी भी गुरुजी को मानते हैं। अब गुरुजी को पता है कि मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का, तो गुरुजी ने बोला कि मैं तुम माँ बेटे को जल्दी बुलाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जून में ही मुझे अपने दर पर बुलाएंगे। गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से बेटे का बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। जब वो 1 साल का हुआ था तो हमने फंक्शन किया था। अब वो 7 साल का हो गया। उस फंक्शन के बाद इस बार हुआ कि हमने बाहर होटल में प्रोग्राम किया, नहीं तो घर पर ही करते थे। सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, अपनी संगत को प्यार करने के लिए, हर एक छोटी से छोटी बात के लिए शुक्राना गुरुजी, जो आप हमारे लिए बहुत इजी कर देते हो। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी किरण अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जैसे कि हम सभी को पता ही है कि अभी कुछ टाइम पहले ये वॉर वाली सिचुएशन हुई थी, तो संगत जी हम सब कितना ज्यादा डर गए थे, कितना ज्यादा घबरा गए थे। संगत जी, मेरा उससे रिलेटेड एक सत्संग है और भी बहुत सत्संग है। जैसे जैसे गुरुजी मन में थॉट डालेंगे संगत जी, वैसे वैसे मैं अपने सत्संग शेयर करती जाऊंगी। संगत जी, उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा बेटा चंडीगढ़ में पढ़ता है और वो वहीं पे था। संगत जी, अब जब वॉर वाली सिचुएशन हुई तो उसके कॉलेज वाले कहने लगे कि ना आप सब अपने अपने घरों में चले जाओ, क्योंकि संगत जी वो वहां पे छुट्टियां करने लगे थे। अब संगत जी, मैंने अपने बेटे से पूछा कि तूने कैसे आना है, किसके साथ आएगा, क्योंकि संगत जी आप सब समझ सकते हो, पहले तो ना वो डेली मतलब जब भी आता था ना हमेशा, तो संगत जी वो ना नाइट बस पे ही आता था। अब इस बार संगत जी क्योंकि नाइट में ब्लैकआउट कर दिया जाता था, तो मैं उससे बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी। संगत जी, बेशक वो कॉलेज में पढ़ता है, बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है, हमेशा उनको बच्चों की फिक्र रहती ही है। तो संगत जी मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही थी कि वो कैसे आएगा अकेले, क्योंकि संगत जी नाइट सर्विस तो हमारे यहाँ पे सीधी है, लेकिन डे में संगत जी जब आना होता है तो बहुत ही बसेस को बदलना, ट्रेन भी सीधी नहीं आती, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी कि गुरुजी वो कैसे आएगा, प्लीज गुरुजी आप देख लेना, आप संभाल लेना।
संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी और गुरुजी को प्रे करी कि गुरुजी प्लीज आपने ही उसे लेकर आना है और हमेशा उसके अंग संग रहना। क्योंकि एक तो मौसम भी ऐसे था गर्मी वाला, दिन में आप समझ सकते हो संगत जी की कितनी गर्मी होती है, ऊपर से ये सिचुएशन ऐसी थी। तो संगत जी मैं गुरुजी को दिन रात प्रे करने लगी और ना जब संगत जी मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने मतलब जिस दिन आना था, उसको सुबह सुबह फोन आया कि मम्मा मैं आ जाऊंगा। संगत जी मैं ना गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी प्लीज अब आपने ही देखना है। मैंने उससे पूछा भी कि कोई सीधी बस सर्विस है या नहीं, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे दिन, क्योंकि नाइट की तो बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है, लेकिन दिन में वो कहता है कि मम्मा मुझे नहीं पता, मैं अब बस स्टैंड जाकर ही देखूंगा, जैसे भी हुआ मैं अपने आप अरेंज कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। संगत जी मैं गुरुजी के सामने बैठी और मैं गुरुजी को प्रे करने लगी कि गुरुजी प्लीज आप देख लेना। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी का ना मेरे पास मैसेज आया कि तू अपने बेटे नु लेके बहुत फिक्र विच है, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाने। संगत जी उसके बाद वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चला था संगत जी, लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब, और गुरुजी की कृपा से उसे सीधी बस मिल गई संगत जी। और मतलब उसे वहां तक की बस मिल गई संगत जी जहाँ से हमारा घर सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाता है, वहां से मेरे अंकल जाके उसे ले आएंगे, बाकी उसको बिल्कुल सीधी बस सर्विस मिल गई और वो दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे के करीब वो पहुंच जाना था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो उसने चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया सुबह, क्योंकि 6:30 बजे वो चला था। और संगत जी जब मतलब वो पहुंचने वाला था, लगभग आधे घंटे रह गया था, तब संगत जी न्यूज पे मैंने देखा कि ना चंडीगढ़ में हाई अलर्ट कर दिया गया है और सभी तरह की बस सर्विस और ये सब कुछ बंद कर दिया गया है, कोई भी ऑटो वगैरह भी नहीं चलने दिया जा रहा। और लेकिन गुरुजी ने संगत जी किस तरह से उसे सुरक्षित वहां से निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अभी मैं अपने परिवार में सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल जी या मेरे बच्चे गुरुजी को माथा नहीं टेकते, वो टेकते हैं। अगर मैं कभी उन्हें जैसे गुरुजी का कोई जल प्रसाद देती हूँ, गुरुजी का प्रसाद देती हूँ, तब भी वो पूरे श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसे संगत जी एक होता है, जैसे मैं सत्संग पर जाती हूँ, गुरुजी की जोत करना और इस तरह से वो अभी चीजें वो नहीं करने लगे हैं। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी अगर उन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं, इतना गुरुजी ने जोड़ा है, इतना ब्लेस किया है, तो आगे भी गुरुजी ही करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी, ये भी वॉर से रिलेटेड ही है संगत जी। मेरी एक देवर है और एक जेठ है मेरा संगत जी। जो मेरी देवरानी है ना, उसका ब्रदर संगत जी वो आर्मी में है और उसकी पोस्टिंग भी जम्मू में ही है संगत जी। जब वॉर की सिचुएशंस हुई जब, तो संगत जी आप समझ सकते हो कि आर्मी वालों के लिए कितना ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है वो टाइम। हर टाइम उनके परिवार वालों को उनकी सेफ्टी की फिक्र लगी रहती है संगत जी। तो हुआ क्या कि ना मेरी देवरानी आई मेरे पास और संगत जी वो बताने लगी कि ना वो जम्मू में है और उसकी पोस्टिंग, और इस टाइम पे ना वहाँ पे सिचुएशंस बहुत खराब हुई है। तो वो मुझे कहने लगी कि दीदी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वैसे संगत जी हम साथ में नहीं रहते, लेकिन हमारे जो घर है वो बिल्कुल पास पास में ही है, हम एक दूसरे के घर पे आते जाते रहते हैं। तो वो मेरे पास आई और ऐसी बातें जैसे चलने लगी। मैंने उससे पूछा था पहले कि वो कैसा है, ठीक है, बात हुई। तो फिर उसने सारी बात बताई कि दीदी बहुत ही ज्यादा मन घबराता है, मम्मी तो बहुत रोती है, मतलब उसके जो मम्मा है। तो संगत जी मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, गुरुजी पे भरोसा रख, गुरुजी ना आर्मी वालों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि वो अपनी परवाह किए बिना हम सब की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी आर्मी वालों को बहुत ब्लेस करते थे। मैं उसे ना कहने लगी कि ना तू मतलब अपने ब्रदर के नाम से ना गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर, कि गुरुजी उसको ब्लेस करना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब
जिसकी पोस्टिंग संगत जी उस टाइम पे जम्मू में थी, और संगत जी जैसे वॉर वाली सिचुएशंस थी जिस टाइम पे जब पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद भी संगत जी वहां पे आपको पता ही है कि कैसी सिचुएशंस हो गई थी। संगत जी विद इन 1 वीक में ना उसका जो ट्रांसफर था ना संगत जी दूसरी जगह कर दिया। और वहां पे संगत जी उनके जो और मतलब जूनियर थे, क्योंकि वो सीनियर था काफी, और उस टाइम पे उनको जैसे कम उम्र वाले बच्चों की, लड़कों की जरूरत थी, मतलब आर्मी वालों की, तो उन्होंने उनकी जो पोस्टिंग थी वो दूसरी जगह कर दी। और संगत जी ये बात उसने मुझे नेक्स्ट डे आकर बताई, और उसने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, अब उसकी पोस्टिंग मतलब जिस जगह पे है वो वहां पे बिल्कुल ठीक है, वहां पे कोई इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी वॉर के टाइम पे संगत जी हर जगह ही आपको पता ही है कि कैसी सिचुएशंस थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उसे उस जगह से निकाला। शायद हो सकता है कि गुरुजी को लगा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कई बार हमारे लिए वो जगह, वो वक्त उस टाइम पे सही नहीं होता, तो गुरुजी अपने आप हमें उस जगह से किसी दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, और वैसे ही गुरुजी ने उसके साथ किया। शुक्राना गुरुजी, मैं भी उसके लिए बहुत अरदास करती थी, क्योंकि संगत जी जैसे वो उसका भाई है वैसे मेरा भी भाई ही है, तो फिक्र तो होती है हर माँ बाप के लिए, क्योंकि वो एक इकलौता भाई है मतलब उनका, तो टेंशन होती है। उसकी मम्मी भी बहुत टेंशन लेते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी सब ठीक हो गया। और उसके बाद उसने मुझे बताया कि दीदी सच में मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी से उसके लिए अरदास की, और गुरुजी ने देखो संगत जी उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया। उस टाइम पे जो उनके जूनियर्स थे, मतलब जो कम एज वाले थे, उनको वहां पे बुला लिया, और जो काफी एज वाले हो गए थे और उनको दूसरी जगह पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। किया भी थोड़े कुछ टाइम के लिए, ऐसे नहीं है कि उसका परमानेंट ट्रांसफर हो गया है, कुछ टाइम के लिए, जब तक ये वॉर वाली सिचुएशंस, जैसे अब भी बोल रहे थे कि संगत जी ब्लैकआउट किया जाएगा कई राज्यों में, और इस तरह से अभी बातें चल रही हैं, तो कुछ टाइम के लिए अभी उन्होंने उनका ट्रांसफर किया है। बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा, वो गुरुजी ही जाने, गुरुजी की क्या प्लानिंग होती है संगत जी, हमारी तो सोच भी नहीं जा सकती जहां से गुरुजी की सोच स्टार्ट होती है। इसलिए बस गुरुजी पे भरोसा रखो। वो भी मुझे कहने लगी कि दीदी जब से मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट किया है, गुरुजी ने मेरे ब्रदर को तो ब्लेस किया ही किया है, साथ की साथ संगत जी उसने ये भी बताया कि मेरे परिवार में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। शुक्राना गुरुजी। और वो भी अब गुरुजी के साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होने लगी है। उसने मुझे जैसे बताया कि दीदी जब आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ या फिर किसी सत्संग में जाओ तो मुझे लेकर चलना। संगत जी वैसे भी गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था जब हम दूसरी संगत को गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं। और संगत जी इससे अगर किसी की हेल्प हो सकती है, किसी का कल्याण हो सकता है, गुरुजी की ब्लेसिंग किसी को मिल सकती है, तो गुरुजी जो संगत जोड़ती है ना उसका उससे कई गुना ज्यादा कल्याण करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो वैसे कौन ही होती हूँ जोड़ने वाली, गुरुजी खुद ही जोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी कोई ना कोई जरिया बनाते हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी, सबका अपना अपना वक्त होता है, गुरुजी ने किसको किस वक्त जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है, ये गुरुजी की ही प्लानिंग है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी देवरानी को भी अपने साथ जोड़ने के लिए आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ और शेयर करती हूँ जो कि मेरी बेटी का है। संगत जी मेरी बेटी भी बाहर रहती है, और संगत जी वो गुरुजी के साथ अभी ज्यादा कनेक्ट वो भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे जैसे गुरुजी के साथ अभी ज्यादा कनेक्ट नहीं है, मैं ही सिर्फ गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो संगत जी हुआ क्या कि ना उसने ना कोई एग्जाम दिया था संगत जी, तो उसका ना रिजल्ट आना था। अब संगत जी काफी टाइम हो गया था कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था और पेंडिंग ही जा रहा था। तो वो बार बार संगत जी मतलब मुझे कहती थी कि मम्मा मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा और मुझे आगे एडमिशन लेना है, मैं कैसे करूं। तो मैं उसे कहती थी कि ना तू गुरुजी पे भरोसा रख, गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। तो संगत जी लेकिन फिर भी होता है ना कि बच्चे हैं, वो कहते कि मम्मा आप बार बार मुझे एक ही चीज समझाते हो,
ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं उसे कहने लगी कि देख, गुरुजी ही हैं सब कुछ करने वाले, और गुरुजी पे भरोसा रखो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो मुझे बार बार यही कहती थी कि मम्मा क्या आप गुरुजी गुरुजी सारा दिन लगे रहते हो। तो मैंने उसके बिहाव पर गुरुजी से अरदास करी और उससे भी बोला, तू देख, एक बार मेरे कहने पर तो गुरुजी का ना मंत्र जाप कर सच्चे मन से, और गुरुजी से अरदास कर कि गुरुजी प्लीज आप ना मेरा जो रिजल्ट है जो नहीं आ रहा इतने टाइम से, प्लीज गुरुजी मेरा वो रिजल्ट आ जाए, ताकि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे का रास्ता मिल सके। संगत जी, उसने ना मेरे कहने पे वो किया, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना उसके 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ गया। वो बहुत हैरान, वो कहती कि मम्मा जिसकी कोई मतलब जैसे ना कोई भी रिजल्ट जैसे आता है तो संगत जी उसकी अपडेट्स आ जाती है कि इस दिन रिजल्ट आएगा, इस टाइम पे आएगा। लेकिन उसने कहा कि मम्मा इसकी कोई अपडेट नहीं आई, सिर्फ हमें सीधा यही पता चला कि आपका रिजल्ट आ गया, और ये बहुत बड़ा जैसे मिरेकल ही था। तो मैंने उसे कहा कि ये देख, गुरुजी ने तेरे लिए किया है, क्योंकि तूने गुरुजी का मंत्र जाप सच्चे मन से किया। और संगत जी वो भी अब धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगी है। अभी उसका स्ट्रोंगली तो कनेक्ट नहीं हुई है, इतना तो वो नहीं जुड़ी है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि अंदर ही अंदर वो मानने लगी है, लेकिन ऊपर से वो नहीं दिखाती है। बस गुरुजी उसे अपने चरण शरण में हमेशा रखना, हमेशा उसे ब्लेस करते रहना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे भी कहा जाता है ना कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी बातें करते हैं, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। संगत जी, बस भगवान को ना, गुरुजी को सच्चे मन से याद करो, क्योंकि गुरुजी हमारी हर एक बात को सुनते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी से बातें करते हैं ना, तो उनकी डायरी में हमारा नाम लिखा जाता है, और जब उसका सही वक्त आता है ना, हमारी हाजिरी गुरुजी लगाते हैं। जब जब हम उन्हें याद करते हैं, कई बार हम हमारे गुरुजी परीक्षा ले रहे होते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में हमारा नाम दर्ज हो जाता है। जब उसका सही वक्त आता है ना संगत जी, तो गुरुजी हमें उसका फल भी देते हैं। बस भरोसा रख के देखो गुरुजी पे। संगत जी, ये ना कई बार होता है कि ना, अब जैसे कई संगत सत्संग सुनते हैं, तो ना मैंने देखा है कि संगत ना कमेंट करते हैं कि ना जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता चलता है। ये कहना बहुत आसान है, हाँ मैं मानती हूँ कि कहना बहुत आसान है, लेकिन संगत जी मुझे भी मालूम है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें देखी हैं। मैंने अपने कई सत्संग में वो सारी बातें डिटेल में बताई हुई हैं कि मेरी लाइफ कैसी थी। संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा अपनी पिछला बताना चाहूँ ना, हो सकता है कि किसी संगत ने शायद मेरा सत्संग ना भी सुना हो। संगत जी, मेरा ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में एक टाइम पे आ गई थी संगत जी, कि हम ना 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहे थे। मेरे अंकल जी के ऊपर इतना कर्ज हो गया था, इतना कर्ज हो गया था, लेकिन गुरुजी ने जिस दिन से मेरा हाथ थामा, संगत जी पता नहीं कैसे अपने आप रास्ते बनते चले गए, और किस तरह से गुरुजी ने मुझे, मेरे अंकल जी को ब्लेस किया। मेरे अंकल जी नहीं मानते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनके मन में भी है, वो रोकते नहीं है। संगत जी, उनका नेचर पता है कैसा था? मैं ना अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती थी, कहीं भी नहीं, मतलब किसी सत्संग में, किसी के घर पार्टी में, कहीं भी नहीं जा सकती थी। मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेने के बाद भी संगत जी हमेशा उनकी ना ही होती थी। मैं उनको फिर समझाती थी कि वो भी जा रहे हैं, उन दीदी के साथ जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी। पता नहीं कितना ही कन्वेंस करना पड़ता था। पार्टी फंक्शन वगैरह में तो बहुत दूर की बात है संगत जी। मैं ना हमेशा, जब हमारी ऐसी सिचुएशंस हुई ना संगत जी, तो मैं सिर्फ रब के साथ ही जुड़ने लगी। मेरा मन सिर्फ यही करता था कि अगर मैं जाऊं तो किसी पाठ में ही जाऊं, किसी कीर्तन में जाऊं, ऐसे वैसे संगत जी। क्योंकि जब अंदर से हम खुश नहीं होते ना, तो कोई पार्टी फंक्शन एंजॉय करने का भी मन नहीं करता। क्योंकि उसके लिए संगत जी अगर हम कहीं जाते हैं ना किसी फंक्शन में या फिर कैसे, तो संगत जी उसके लिए हमें अच्छे अच्छे कपड़े भी चाहिए। और हमारी सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि ना
हमें संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 5 साल किसे बोलते हैं, 5 साल तक मैंने कभी मतलब एक नया सूट किसे बोलते हैं वो बना के नहीं देखा था। और आपको भी पता है कि आजकल तो हर नए साल पे नया ट्रेंड आता है। अब आज मैं बना रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बदौलत। ऐसा हमारा टाइम था, मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है अपनी लाइफ में, मैंने वो सब कुछ अपने सत्संग में बताया हुआ है। तो आज इसीलिए मैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ कह पा रही हूँ कि गुरुजी पे भरोसा करके देखो संगत जी। गुरुजी परीक्षा लेते हैं, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन सिर्फ उसी संगत को। मैंने ना ये भी सुना है कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छी बात है, किसी की लाइफ में भी गुरुजी मुश्किल वक्त ना लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी संगत को गुरुजी अगर प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ना, तो यकीन मानिए कि गुरुजी आपको ना मजबूत बना रहे हैं। गुरुजी आपको ये सिखा रहे हैं कि ना कैसी भी सिचुएशन हो, आपको हर एक सिचुएशन से लड़ना आना चाहिए। परमात्मा हमें इतना मजबूत बनाता है, परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन कभी ये भी विश्वास रखना संगत जी कि कभी गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमें गिरने नहीं देते। हर पल 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 गुरुजी हमें संभालते हैं। बस भरोसा रख के देखो उस महाराज पे, उस गुरुजी पे, कि किस तरह से संगत जी गुरुजी इतनी खुशियां हमारी लाइफ में फिर लिख देते हैं ना। गुरुजी के दर पे हमारी हर रोज हम जो भी करते हैं ना दिन में, अच्छा बुरा, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जीते जी हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आज भी परेशानियां आ रही हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। कोई अगर आपके साथ बुरा करता भी है ना तो उसे करने दो, उसका हिसाब किताब वो भुगतेगा, आपका हिसाब किताब आप भुगतोगे। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी जो डेली की हाजिरी लगती है, जैसे आप क्या करते हो पूरे दिन में, गुरुजी का मंत्र जाप कितनी बार करते हो, गुरुजी का सत्संग कितनी बार सुनते हो, सत्संग शेयर करते हो, रब को कितनी बार याद करते हो, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा रब का नाम लो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। कैसी भी सिचुएशन हो शुक्राना करो, हर वक्त शुक्र शुक्र करके देखो संगत जी। गुरु जी हमें शुक्र करने लायक बना देते हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं है, हमारी लाइफ में तो कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता, जब हम सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक सब कुछ नेगेटिव होता है। और इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्र करो कि आपने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है। देखने को आंखें दी हैं, सुनने को कान दिए हैं, बोलने को जुबान दी है, सब कुछ आपने दिया है। शुक्राना उन लोगों से पूछ के देखो संगत जी जो इन सब चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। मैंने मुश्किलें देखी थी, इसीलिए आज गुरुजी पे इतने भरोसे के साथ मैं कह रही हूँ कि भरोसा करो, देखना लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भरोसे पे ही दुनिया कायम है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। संगत जी मैं तो शायद हर वक्त ना टेंशन में रहने वाली, गुस्सा करने वाली, इतना, क्योंकि ना जब लाइफ में कुछ सही नहीं होता ना तो गुस्सा भी बहुत आता है, चिड़चिड़ापन सा बहुत हो जाता है। तो मन ना बिल्कुल नहीं ऐसे करता था कि किसी के साथ बात करूं, सिर्फ बस बात करनी तो सिर्फ रब के साथ करनी। उसके बाद गुरुजी मिले, गुरुजी के साथ सारी बातें करनी शुरू की, गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने अपने आप रास्ते बनाए, सब कुछ ठीक करते चले गए। संगत जी कहाँ हम 2 टाइम की रोटी के लिए भी तरसते थे, आज बच्चे दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें कैसे निकल रही है, कैसे सब कुछ चल रहा है, घर गुरुजी की कृपा से कैसे चल रहा है। अंकल जी का जो कर्ज था लाखों में था संगत जी, वो कैसे गुरुजी ने उतार दिया, सब कुछ गुरुजी ने किया है। और मैं ये कहूं कि इसे बहुत टाइम लगा नहीं संगत जी, कुछ ही सालों में, लेकिन सबर गुरुजी ने करना सिखाया, हिम्मत गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा कि तू हिम्मत रख, तेरा मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, कोई तुझ पे उंगली नहीं उठाएगा।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस हमेशा गुरुजी ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। बस मैं तो गुरुजी से अब सिर्फ एक अरदास करती हूँ कि बच्चों को, अंकल जी को भी अपने साथ कनेक्ट कर लो, ताकि मैं बहुत जल्दी हम चारों जने आपके बड़े मंदिर माथा टेकने आ सके, आपका शुक्राना करने आ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर मैंने सत्संग के दौरान कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।